वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी इस बुक सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है जी डिफरेंशिएशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या किया था, मैंने आपको 1.4 तक क्वेश्चंस मैंने जो इम्पोर्टेंट जितने भी थे वो सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको सॉल्व करवा दी थी। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन बेसिकली किसी एक चीज़ में आपने, मिसाल के तौर पे ये एक चीज़ है, ये एक बॉक्स है, ये एक थिंग है, आइटम है, ठीक है, कुछ भी है या प्रोडक्ट है, और ये एक दूसरी प्रोडक्ट है। अगर आप एक चीज़ में इसमें चेंजिंग अगर फाइंड कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं आप, चेंजिंग अगर आप फाइंड कर रहे हैं इसके लिहाज से, एक चीज़ में आप चेंजिंग फाइंड कर रहे हैं दूसरी चीज़ के लिहाज से किसी सर्टेन ओकेजन पे, सर्टेन इंस्टेंट पे, किसी सर्टेन इंस्टेंट पे जब आप एक चीज़ में तब्दीली फाइंड आउट कर रहे होंगे किसी दूसरे के लिहाज से, तो तब उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं बात कर लेता हूँ। अगर टेबल आपके सामने कोई भी इस तरह से करके, सपोज ये इस तरह से करके एक टेबल है जी, ठीक है, एक रफ सा टेबल है। अब इस टेबल का अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ तो इस टेबल का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा जीरो। टेबल का डेरिवेटिव जीरो आएगा। टेबल का डेरिवेटिव क्यों जीरो आएगा, क्योंकि टेबल में कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर एक साल के बाद भी आप इसे देखेंगे तो ये टेबल एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, वैसे इस पे डस्ट पड़ सकती है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज चूंकि नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होने की वजह से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो गाइस आपने ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपने याद रखनी है। और इसके अलावा आप तालाब की अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ स्ट्रीम की, ठीक है, स्ट्रीम एक नदी है, नदी के अंदर जो पानी बह रहा है, ठीक है, वो 2 साल बाद के बाद भी वो उतना ही पानी अगर रहता है, तो उस नदी का या उस तालाब का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो। और अगर उसमें चेंजिंग आ जाती है तो उसका डेरिवेटिव की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये था डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, जो कि मेरा ख्याल था कि आपको बताना ज़रूरी है। तो आइए अब ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 है जी, 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 से पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया हो, एक्स स्क्वायर, अगर हमें एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया गया है तो हमने इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। देखिए एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 है ना आपकी, वो टोटली रिलेटेड है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस हैं जिसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने सॉल्व करना होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल कहूँ या फिर अगर मैं बाय डेफिनेशन, अगर मैं इसे कहता हूँ बाय डेफिनेशन, या फिर इसे मैं अगर बाय ए बी इनिशियो मेथड कहता हूँ, ए बी इनिशियो मेथड, तो जनाब हमारा जो मेथड होगा वो बिल्कुल सेम होगा। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को वाई लेट कर लेंगे। इधर हम एफ ऑफ एक्स को वाई कह रहे हैं, तो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये सेकंड स्टेप का आपका क्या होगा जी, आप वाई में डेल्टा वाई ऐड करेंगे और एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करेंगे। अब देखिए ये डेल्टा हम लोगों ने क्यों ऐड किया, क्योंकि डेल्टा इज द मीनिंग ऑफ चेंज। ठीक है, जब हम लोग किसी क्वांटिटी में चेंज फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं ना, तो हम अपने एक्सप्रेशन के अंदर क्या करते हैं, डेल्टा को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डेल्टा वाई जब ऐड किया है तो इट मीन्स के लेफ्ट साइड में जो चेंजिंग है वो मुझे पता चल जाएगी, और वाई एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करने से क्या होगा, राइट साइड पे जो चेंजिंग होगी एक्सप्रेशन में वो मुझे पता लग जाएगी। तो अब मैं इसे क्या करूंगा जी, डेल्टा वाई को हम एज इट इज ही रखते हैं, और बाकी सारे के सारे एक्सप्रेशन को क्या करूंगा मैं, यानी वाई को इस तरफ मैं मूव करवा दूंगा, यानी माइनस वाई, माइनस वाई। तो ये क्या आ गया जी, माइनस वाई। अब ये देखिए स्क्वायर को ओपन किया रहा, स्क्वायर ओपन किया रहे, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने एक्सप्रेशन को ओपन करके a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, माइनस वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, और ये आपका आएगा डेल्टा वाई। ठीक है गाइस, तो अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देना है, क्योंकि सिमिलर टर्म्स और ऑपोजिट साइंस है इस वजह से। और बाकी जो टर्म्स आपके पास बाकी बच गई हैं उसमें से वो हैं जी डेल्टा एक्स प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है डेल्टा एक्स, और अंदर आएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x, और लेफ्ट साइड में मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा वाई। और उसके बाद देखें अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, ठीक है, आपने दो काम एट अ टाइम करने हैं, वो ये कि आपने डेल्टा एक्स से एक तो डिवाइड करना है दोनों साइड्स पे, और दूसरा आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स से दोनों साइड्स पे हमने डिवाइड करना है और साथ में क्या करना है जी, और साथ में टेकिंग लिमिट, हमने लिमिट साथ में ले लेनी है। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसा ही काम करता हूँ। मैं बेसिकली इधर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, एक तो लिमिट अप्लाई करूँगा दोनों साइड्स पे और दूसरा डेल्टा एक्स से डिवाइड करूँगा। तो ये आता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और इस तरफ आएगा जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर डेल्टा एक्स। तो सॉरी गाइस अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट कर देना है और लेफ्ट साइड ये सारी की सारी आपकी क्या है, कहलाएगी डी वाई ओवर डी एक्स। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वाई में चेंजिंग फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में जब आप चेंजिंग फाइंड आउट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हुआ, उसके बाद जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के ऊपर, तो आपको मिलेगा 0 प्लस 2x, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 और साथ में 2x। तो 0 प्लस 2x क्या आएगा जी, यानी 2x आएगा। तो ये आपका आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है गाइस, तो ये आपका था पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। तो बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, तब तक मेरे साथ रहिएगा और स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।